नमस्कार, मेरा नाम अर्पित सोनी है और इसी कंपटीशन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। आज से 10 साल पहले क्या हम ये सोच सकते थे कि इंडिया का अपना खुद का एक गगनयान मिशन होगा, क्या एक स्पेस मिशन होगा, या फिर हम ये सोच सकते थे कि क्या इंडिया का अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जैसा खुद का अपना भारतीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन बनेगा। लेकिन ये सारी चीज़ें आज के सिनेरियो में, आज के दौर में ये सत्य होते साबित हो रही हैं और इंडिया का अपना स्पेस मिशन, जिसे हम गगनयान मिशन के नाम से जानते हैं, वो शुरू हो चुका है। इसके अंदर हमने अपने टेस्टिंग करना शुरू कर दिया है, जिसके अंदर हमने अभी रिसेंटली एक टेस्ट कंडक्ट किया जिसमें हम क्रू मॉड्यूल को पैराशूट का, इसका जो ट्रेनिंग होता है कि जब भी क्रू मॉड्यूल गिर रहा होता है एटमॉस्फेयर में, तो पैराशूट के माध्यम से उसकी स्पीड को धीरे किया जाता है। हमने उसी का टेस्ट किया हमने। तो चलिए अब इसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं कि गगनयान मिशन क्या है और इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होने वाले हैं और ये कैसे खास होगा इंडिया के लिए। क्योंकि इंडिया अगर गगनयान मिशन को सक्सेसफुली कंडक्ट कर लेता है तो इंडिया उन गिने चुने 4 चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिनका अभी तक खुद का स्पेस मिशन हुआ है। अभी तक बस ऐसे 3 ही कंट्रीज है जिनका अपना खुद का स्पेस स्टेशन या स्पेस मिशन रहा है। अब इंडिया उसमें चौथा देश शामिल हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसके बारे में वन बाय वन करके समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हमारा गगनयान मिशन क्या है। हमारा गगनयान मिशन जो है हमारा इसमें ये ऑब्जेक्टिव है कि हम ह्यूमन को, यानी कि हम अपने देश के नागरिकों को 3 या 4 नागरिकों हम स्पेस में लेकर जाएंगे। 2-3 दिन तक वो वहाँ पे रहेंगे और उसके बाद उनको सेफली इंडियन ओशियन में या फिर अरेबियन सी के अंदर अपने गुजरात कोस्ट के बाद उनको लैंड करवा देंगे, उनको हम स्प्लैश आउट कराएंगे। तो चलिए इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले इसका नाम मिशन इंट्रोडक्शन क्या है। गगनयान इज इंडियाज फ्लैगशिप ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम एमिंग टू ऑर्बिट 3 एस्ट्रोनॉट। हमारा एम है कि इसमें हम 3 एस्ट्रोनॉट को भेजेंगे जो अर्थ के, मतलब लोअर अर्थ ऑर्बिट, ये जो 400 किलोमीटर का ऑर्बिट होता है अर्थ से ऊपर, इसको हम कहते हैं लोअर अर्थ ऑर्बिट। इसको हम कहते हैं लोअर अर्थ ऑर्बिट के नाम से जाना जाता है। इसी ऑर्बिट पे, यानी कि इसी हाइट पे हमारा जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो भी उड़ता है। एल्टीट्यूड फॉर अप टू 7 days बिफोर ए सेफ ओशियन स्प्लैश डाउन। इसमें जो हमारा मिशन है वो लगभग 7 दिन का मिशन होगा, जिसमें से लगभग 3 से 4 दिन हमारे जो एस्ट्रोनॉट होंगे वो अर्थ का चक्कर काटेंगे। लगभग 36,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पे अर्थ का चक्कर काटेंगे और फिर इनको स्प्लैश डाउन कर दिया जाएगा अरेबियन सी में। इसका टाइमलाइन क्या होने वाला है और हमारे गोल क्या होंगे। हमारा गोल ये है कि हम इसमें 3 अनक्रूड टेस्ट, सबसे पहले हम इसके 3 टेस्ट करेंगे। सबसे पहला जो टेस्ट होगा वो मैन, मतलब उसमें कोई भी नहीं होगा, उसमें कोई भी क्रू नहीं होगा, वो खाली टेस्ट होगा। वो हम टेस्ट करेंगे कि क्या अपना जो भी इसका इंस्ट्रूमेंट है, जो भी इसका इक्विपमेंट है, रॉकेट है, इसका इजेक्शन सिस्टम है, पैराशूट का खुलना, ये सब ठीक ठाक से हो रहा है कि नहीं, तो उसके लिए एक टेस्ट करेंगे। फिर उसके बाद इसमें एक दूसरा टेस्ट करेंगे। इसके अंदर हम अपना एक रोबोट भेजेंगे। उस रोबोट का नाम है व्योममित्र। आपने इसके बारे में सुना होगा। उस रोबोट का नाम है व्योममित्र। तो इस पे हम व्योममित्र को भेजेंगे। उसके बाद जब ये सक्सेसफुली हो जाएगा तब फिर हम तीसरे स्टेज में अपने क्रू को भेजेंगे, यानी कि हम मैन मिशन भेजेंगे उसके बाद। तो इसमें 3 अनक्रू टेस्ट हो जाएंगे। इसमें गगनयान 1 to 3 होगा इन 2025 to 26। फर्स्ट क्रू फ्लाइट, जो पहला क्रू फ्लाइट होगा, वो टारगेट है कि हम 2027 तक कर दें। लगभग कि अब से 2 साल बाद 2025 तो खत्म होने वाला है, 2026 लग जाएगा। उसके बाद 1 साल बाद हमारा ये एम है कि हम इसके साथ मैन मिशन कंडक्ट करें। और ऐसा अभी एम है कि हम इसमें जो अभी हमारे जो 3 हमारे एस्ट्रोनॉट हैं उसमें से एक वुमेन भी हो एस्ट्रोनॉट, ताकि हम पूरी दुनिया को संदेश दे पाएँ कि हमारे इंडिया के जो वुमेन्स हैं वो हर एक कंट्री में, हर एक सिचुएशन में या फिर हर एक पैरामीटर पे आगे हैं। साथ ही साथ हम इसमें देखते हैं मिशन आर्किटेक्चर एंड लॉन्च व्हीकल रॉकेट यूज। इसमें कौन कौन सा लॉन्च व्हीकल यूज किया जाएगा, तो इसमें हम LVM Mark 3 का यूज कर रहे हैं। LVM Mark 3 हमारे इंडिया का या फिर इसरो का हम कह सकते हैं सबसे हैवी रॉकेट है, जो सबसे ज्यादा पेलोड को कैरी करके स्पेस तक ले जा सकता है। उसी को मॉडिफाइड करके हम यहाँ पे कह रहे हैं लॉन्च व्हीकल Mark 3। और इसमें H जो ऐड किया गया है ये है ह्यूमन रेटेड, क्योंकि इसमें हम ह्यूमन को लेकर जाएंगे तो इसको ह्यूमन रेटेड इसका टेस्ट किया जा रहा है कि ह्यूमन अगर इसको लेकर जाएंगे, मतलब ह्यूमन के द्वारा जब इसको भेजा जाएगा तो इसमें जो ह्यूमन बैठ के जाएंगे, यानी कि हमारे जो क्रू बैठ के जाएंगे, वो कैसे इसमें सेफ रह पाएंगे। इसलिए इसका ह्यूमन रेटेड टेस्ट किया जा रहा है और इसीलिए हम इसको नाम दे दिए हैं HLM-VN3। फॉर्मली GSLV, हमारा जो GSLV Mark 3 है उसी का ये वेरिएंट है, या फिर हम कह सकते हैं वही है, उसको हम बस नाम बदल दिए हैं लॉन्च व्हीकल Mark 3 करके। रिकन्फिगरिंग फॉर क्रू सेफ्टी स्टेजेस, इसमें क्या कौन से होंगे, तो सबसे पहले इसमें सॉलिड बूस्टर स्टेज का यूज किया जाएगा, जिसमें सॉलिड बूस्टर के 2 रॉकेट लगे होंगे। उसके बाद इसका लिक्विड कोर होगा, जो इसका कोर होगा वो लिक्विड इंजन का होगा या फिर लिक्विड फ्यूल का होगा। और साथ ही साथ जो इसमें सर्विस मॉड्यूल होगा और क्रू मॉड्यूल होगा। अभी हम इसके बारे में बताते हैं कि ये सर्विस मॉड्यूल और क्रू मॉड्यूल क्या है। तो उसमें जो लगा
होगा वो क्रायोजेनिक इंजन होगा अपर स्टेज पे, उसके क्रायोजेनिक इंजन होगा जिसको हम C32 इंस्टेड ऑफ C25 का यूज कर रहे हैं, C32 इंस्टेड ऑफ C25 का यूज कर रहे हैं J1 के लिए। तो अभी हम इसके बारे में डिटेल में बताते हैं कि अब क्या है, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। आगे इसके बाद देखते हैं, सबसे पहले हमने जो अभी टेस्ट कंडक्ट किया है वो यही एयर ड्रॉप टेस्ट था, इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट। इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट का हमने अभी इसका टेस्ट कंडक्ट किया। इसमें ये चिनूक हेलीकॉप्टर ऐसे स्पेस में मतलब बहुत ही ज़्यादा हाइट के ऊपर ले जाके फिर इस क्रू मॉड्यूल को छोड़ देता है और क्रू मॉड्यूल ऑटोमेटिकली मतलब यहाँ से जो सिस्टम जो भी फिक्स किया गया है ये अपने आप से अपने खुद का पैरासूट ओपन करता है, यहाँ से अपना पैरासूट ओपन करता है और फिर ये जाके ओशियन में लैंड हो जाता है, जो कि ये टेस्ट पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहा था। उसके बाद ये टेस्ट व्हीकल का मिशन होगा। यहाँ पे ये जो पार्ट है ये एस्केप सिस्टम होगा कि मान लीजिए कोई इमरजेंसी आता है तो यहाँ से हम हमारे जो क्रू होंगे यहाँ से स्पेस एस्केप कर सकते हैं। यहाँ से जो ये इतना पार्ट है, यहाँ से इतना क्रू मॉड्यूल है, इसके साथ यहाँ पे जो लगा हुआ है ये क्रायोजेनिक इंजन है और ये मिलके क्या बनाते हैं, सर्विस मॉड्यूल। ये सर्विस मॉड्यूल है, ये क्रू मॉड्यूल है, ये बनाते हैं मिलके ऑर्बिटल मॉड्यूल। और ये हमारा रॉकेट है। ये जो मैंने बताया कि कोर में हम लिक्विड फ्यूल का यूज कर रहे हैं, तो यही कोर है, इसी में हम लिक्विड फ्यूल का यूज कर रहे हैं। और जो सॉलिड फ्यूल का यूज कर रहे हैं ये इसके किनारे किनारे जो बूस्टर रॉकेट लगे हैं इसमें हम सॉलिड फ्यूल का यूज कर रहे हैं। ये हमारा रहा क्रायोजेनिक इंजन और यहाँ पे ये सर्विस मॉड्यूल है और ये हमारा क्रू मॉड्यूल है और ये इसका एस्केप सिस्टम है। तो इस तरह से इस जो भी हमारा LVM Mark 3 है इस तरह से इसको डिजाइन किया गया है हमारे गगनयान मिशन के लिए। और इसके बारे में हम देखते हैं कि क्या क्या है गगनयान मिशन, इंडियाज ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन। इसमें हम इंजन के हाईलाइट के बारे में देखते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया C20 क्रायोजेनिक इंजन ह्यूमन रेटेड इंजन का यूज कर रहा है, जिसका हमने मल्टीपल टेस्ट किया है कि किसी भी सिनेरियो में ये फेल ना हो। हमने इसका मल्टीपल टेस्ट किया है। साथ ही साथ इसमें स्पेस क्राफ्ट में मॉड्यूल और सिस्टम क्रू मॉड्यूल का यूज कर रहे हैं। स्पेस क्राफ्ट मॉड्यूल या फिर सिस्टम क्रू मॉड्यूल को हम CMs के नाम से भी जानते हैं। आगे जो भी हम पढ़ेंगे हम इसमें CM का यूज करेंगे। डिजाइन फॉर अप टू 3 एस्ट्रोनॉट, लाइफ सपोर्ट, एवियोनिक्स एंड प्रपल्शनल। इसको जो डिजाइन किया गया हमारा जो क्रू मॉड्यूल बना है उसको ऐसा डिजाइन किया गया कि इसमें 3 एस्ट्रोनॉट आराम से रह सकते हैं। उनके लिए इसमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम का यूज किया गया है, जैसे कि पानी पीने की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था, इन सभी की व्यवस्था इसमें की गई है। साथ ही साथ इसको प्रेशराइज किया जाएगा जिससे हमारे एस्ट्रोनॉट को क्रू के अंदर मतलब क्रू मॉड्यूल के अंदर उनको हमारे अर्थ जैसा एटमॉस्फेयर फील हो। और उसके बाद इसमें एवियोनिक्स बहुत अच्छे लगे हुए हैं। साथ ही साथ प्रपल्शन सिस्टम लगा हुआ है। ये प्रपल्शन सिस्टम इसका सर्विस मॉड्यूल के साथ अटैच है। साथ ही साथ इसमें देखते हैं सर्विस मॉड्यूल क्या है। सर्विस मॉड्यूल को हम SM के नाम से जान रहे हैं। यहाँ पे सर्विस मॉड्यूल हाउसर प्रपल्शन है, यानी कि ये जो भी जो क्रू मॉड्यूल होगा उसको जो बूस्ट करेगा यानी कि जो आगे लेकर जाएगा उसके लिए जो यूज किया जा रहा है वही इसका सर्विस मॉड्यूल होगा। एक तरह से कह सकते हैं कि इसमें इंजन लगा है, इसके साथ ये पावर प्रोवाइड करेगा। साथ ही साथ इस सर्विस मॉड्यूल में 2 सोलर पैनल को बड़े बड़े ऐड किए गए हैं जो कि क्रू मॉड्यूल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करेगा। और साथ ही साथ इसमें थर्मल रेगुलेशन भी करेगा यही सोलर पैनल। और साथ ही साथ इसमें सपोर्ट सिस्टम लगे हुए हैं जैसे पानी पीने की व्यवस्था और ऑक्सीजन की व्यवस्था। साथ ही साथ एटमॉस्फेयर वहाँ पे अर्थ जैसा बना रहे वैसा इसको प्रेशराइज किया जाएगा। तो ये सारे सिस्टम सर्विस मॉड्यूल के द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे। फिर उसके बाद क्रू मॉड्यूल प्रपल्सन सिस्टम CMPS, क्रू मॉड्यूल प्रपल्सन सिस्टम में RCS थ्रस्टर जो कि 100 न्यूटन से ज़्यादा मतलब 12 इंटू 100 न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा, प्रेशराइज होगा एंड डिसेंट कंट्रोल होगा। तो इतने सारी खासियत क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल के साथ इसमें भेजे जा रहे हैं। चलिए अब हम इसके बारे में देखते हैं डिटेल में। ये हमारा क्रू मॉड्यूल है। ये क्रू मॉड्यूल में ये जगह है यहाँ पे हमारे 3 एस्ट्रोनॉट बैठ सकेंगे। और साथ ही साथ इसके साथ ये लगा है सर्विस मॉड्यूल। ये सर्विस मॉड्यूल के अंदर फ्यूल को भरा जाएगा, सर्विस मॉड्यूल के अंदर फ्यूल को भरा जाएगा और ये दोनों मिलकर लगभग 8200 किलो का वजन बनाएंगे। यानी कि ये और ये मिलकर 8200 किलो का वजन है। और जिसमें से यहाँ पे इसमें फ्यूल भरा रहेगा, क्योंकि जब ये दोनों एक साथ ऐसे जुड़े रहेंगे, जब ये ऑर्बिट में पहुंच जाएंगे एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे, जब ये एक साथ जुड़े रहेंगे तो हम इनको कहते हैं ऑर्बिटल मॉड्यूल। यही 3 दिन तक अर्थ का ऑर्बिट करेगा, अर्थ का लगातार चक्कर काटेगा। और जब अर्थ को फिर जब ये क्रू मॉड्यूल को अर्थ के अंदर आना होगा मतलब अर्थ के अंदर स्प्लैश डाउन होना होगा तो ये 360 डिग्री पे घूम जाएगा। 360 डिग्री पे घूमने के बाद ये जो सर्विस मॉड्यूल है, ये जो सर्विस मॉड्यूल इसमें लगा हुआ है ये सेपरेट हो जाएगा इससे। और सेपरेट होने के बाद ये पूरा क्रू मॉड्यूल ग्रेविटी के इफेक्ट में अर्थ के एटमॉस्फेयर में जाके एंट्री करेगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो लगा हुआ है ये हीट शील्ड लगा हुआ है, क्योंकि जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में गिरने लगेगा तो एयर फ्रिक्शन की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा जलने लगेगा, मतलब इसमें बहुत ही ज़्यादा हीट हो जाएगी। ये लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का हीट होता है। लेकिन इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये पूरा क्रू मॉड्यूल इस हीट को सहन कर पाएगा, इसको सक्षम कर पाएगा। जैसे कि ये रॉकेट है, जब ये लॉन्च होगा तो इसमें ये इंजन फायर होंगे। ये इसका सॉलिड बूस्टर है और कुछ ऊंचाई पर जाने के बाद ये सॉलिड बूस्टर अलग हो जाएंगे तो इसका लिक्विड बूस्टर शुरू होगा। लिक्विड बूस्टर शुरू होने के बाद कुछ दूर तक ये जाएगा। उसके बाद इसका क्रायोजेनिक इंजन यानी कि क्रायोजेनिक स्टेज शुरू होगा। क्रायोजेनिक स्टेज उसको और ऊपर तक लेकर जाएगा और जब ये
लगभग अपने 400 किलोमीटर की हाइट पे पहुंचने वाला होगा, तो इसका एस्केप सिस्टम अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ हमें तो इस एस्केप सिस्टम को हम भी अलग कर देंगे। ये जो इमरजेंसी एस्केप सिस्टम है उसको भी हम अलग कर देंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा हमारे पास ऑर्बिटल मॉड्यूल, जिसमें से ये हमारा क्रू मॉड्यूल है और ये सर्विस मॉड्यूल है, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्बिटल मॉड्यूल। तो हमारे पास ये ऑर्बिटल मॉड्यूल बचेगा, ये 3 दिन तक अर्थ का चक्कर लगाएगा। उसके बाद जब अर्थ के अंदर क्रू मॉड्यूल को स्प्लेश डाउन होना होगा तो फिर ये सर्विस मॉड्यूल हमारा सेपरेट हो जाएगा और सिर्फ क्रू मॉड्यूल बचेगा। और क्रू मॉड्यूल सेफ्टली अर्थ के ऊपर स्प्लेश डाउन हो जाएगा अरेबियन सी में हमारे गुजरात कोस्ट के पास, और वहां पे जाके फिर हमारी इंडियन नेवी हमारे एस्ट्रोनॉट को वापस ले आएगी और क्रू मॉड्यूल को भी सेफली वापस आ जाएगा। तो इतना सारा प्रोसेस होगा इसको लगाने में, इसलिए इतना सारा इसका टेस्ट किया जा रहा है। इसके बारे में और देखते हैं जो अभी तक इसके टेस्ट किए जा चुके हैं, जैसे हाई एल्टीट्यूड एस्केप मोटर का टेस्ट किया गया, CES जेस्टनिंग का यूज, लो एल्टीट्यूड एस्केप मोटर, ये हमारा क्रू मॉड्यूल है। साथ ही साथ इसके मल्टीपल टेस्ट किए गए हैं। इस तरह से पैराशूट ओपन होगा, जब ये क्रू मॉड्यूल गिर रहा होगा तो इस तरह से इसका पैराशूट ओपन होगा, क्योंकि जब ये गिर रहा होता है तो इसका स्पीड बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा तेज होता है। अगर इसको हम धीरे ना करें तो जैसे ही ये सरफेस से टकराएगा, ओशियन के सरफेस से टकराएगा, पूरा का पूरा क्रू मॉड्यूल ब्लास्ट हो जाएगा, या फिर अगर ये नहीं रुक पाया तो पूरी तरीके से ब्लास्ट होगा। साथ ही इसके अंदर जो हमारे 3 क्रू मेंबर बैठे रहेंगे उनकी भी मृत्यु हो सकती है। इसलिए इसमें पैराशूट के माध्यम से इसकी स्पीड को बहुत ही ज़्यादा कम किया जाता है, बहुत ही कम समय के अंदर। और साथ ही साथ इसमें देखते हैं लाइफ सपोर्ट सिस्टम का कैसे, जो क्रू मॉड्यूल हमारा उसके अंदर लाइफ सपोर्ट सिस्टम और सेफ्टी कैसे इंश्योर की गई है। सबसे पहले एनवायरमेंटल कंट्रोल, उस क्रू के अंदर मतलब क्रू मॉड्यूल के अंदर एनवायरमेंटल कंट्रोल, जो भी हमारा अर्थ जैसा एटमॉस्फेयर है वहां पे प्रेशराइज करके वैसा बनाया जाएगा। एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम उसमें लगाया जाएगा, जो कि अभी टेस्ट किया जा रहा है। क्रू एस्केप सिस्टम, इमरजेंसी अबॉर्ट सिस्टम लगाया जाएगा। टेस्ट और टेस्ट व्हीकल कई सारे इसमें टेस्ट किए गए हैं। इसमें टेस्ट कैंपेन एंड प्रोग्रेस एज सो फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस, अभी तक इसमें क्या क्या टेस्ट किए गए हैं और इसके लिए क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है। सबसे पहले हम फैसिलिटी देखते हैं। ऑर्बिटल मॉड्यूलर प्रिपरेशन किया जा रहा है, कंट्रोल सेंटर बनाया गया है जहां से ये इस पूरे मिशन को कंट्रोल किया जाएगा डेडिकेटिवली। और साथ ही साथ इसमें ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है, जो हमारे 3 एस्ट्रोनॉट है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जा रहा है कि कैसे वो कम ग्रेविटी या फिर जीरो ग्रेविटी के अंदर रहेंगे, और उनके मतलब उनको अभी से ये इस चीज़ की प्रैक्टिस दी जा रही है कि जब वो स्पेस में जाएंगे तो कैसे रहेंगे, इसलिए उनको अभी से इसका ट्रेनिंग दिया जा रहा है। साथ ही साथ न्यू लॉन्च पैड इसके लिए तैयार किया गया, मॉडिफिकेशन और कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ हम टेस्ट व्हीकल, जो टेस्ट व्हीकल इसमें टेस्ट कर रहे हैं, जो कि हम LVM बता रहे हैं, उसका कई सारा स्टेज टेस्ट किया गया है। जैसे उसका सिंगल स्टेज अबॉर्ट टेस्ट किया गया है कि अगर मान लीजिए कि एक स्टेज तक वो ऊपर जाता है और उसमें कुछ माल फंक्शन आ जाते हैं तो कैसे हम मिशन को अबॉर्ट करके अपने एस्ट्रोनॉट को फिर से वापस ला सकते हैं। तो इन सारे टेस्ट को एक साथ कई बार कंडक्ट किया जा रहा है और इसके बाद बार बार इसका टेस्ट किया जा रहा है कि किसी भी सिनेरियो में ये मिशन फेल ना हो पाए, क्योंकि हमारे जो क्रू मेंबर है उनके लाइफ को बचाना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। इसरो की फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि कोई भी ह्यूमन लाइफ का लॉस ना हो। हमारा रॉकेट लॉस हो जाएगा, हम इसको फिर से बना लेंगे, पैसा हमारे पास है, लेकिन ह्यूमन लाइफ का लॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि एस्ट्रोनॉट पूरे भारत में सोचिए सिर्फ तीन ही ऐसे पर्सन है जो एस्ट्रोनॉट बन पाए हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है। और अगर ये मिशन फेल हो जाता है और हमारे जो एस्ट्रोनॉट की डेथ हो जाती है तो इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा शेम की बात होगी, बहुत ज़्यादा शर्म की बात होगी। इसलिए इतना ज़्यादा इसका टेस्ट किया जा रहा है। इसमें देख सकते हैं अभी तक मैंने आपको ये सब बता चुका है कि ये क्रायोजेनिक स्टेज है। ये क्रायोजेनिक स्टेज के अंदर इस तरह से इतने सारे इसके टेस्ट किए गए हैं। मल्टीपल सिनेरियो में मल्टीपल स्टेज पे मल्टीपल बार इसको टेस्ट किया गया है। साथ ही साथ इसको लिक्विड स्टेज और इसका सॉलिड बूस्टर स्टेज इसको टेस्ट किया जा चुका है एज सो फार। और इसके बाद हम देखते हैं ये हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, जो हमारे एस्ट्रोनॉट है उनका जो ट्रेनिंग दिया जा रहा है वो इस ट्रेनिंग सेंटर में दिया जा रहा है। इसके अंदर स्पेस जैसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा चुका है जिसके अंदर वो रह रहे हैं, और यहाँ पे इसको जो हमारे एस्ट्रोनॉट है उनको प्रोवाइड किया जा रहा है ट्रेनिंग। और देखते हैं इसके बाद टेस्ट कैंपेन एंड प्रोग्रेस एज सो फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस। इसमें देखिए पैराशूट रिकवरी सिस्टम, जो कि अभी बताया पैराशूट रिकवरी सिस्टम इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट किया गया है। तो ये पैराशूट रिकवरी सिस्टम है, इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट, जो कि हम कंडक्ट कर चुके हैं सक्सेसफुली। डिप्लॉयमेंट ऑफ एफेक्ट्स ड्रॉप पायलट एंड मैन पैराशूट स्प्लैश डाउन एंड सी रिकवरी वैलिडेटेड, ये चीज हो चुका है। साथ ही साथ हम सर्विस मॉड्यूल प्रपल्सन सिस्टम का अब टेस्ट करेंगे, क्योंकि जो सर्विस मॉड्यूल होगा इसका जो प्रपल्सन होगा वो 350 सेकंड तक हॉट टेस्ट इसका किया जाएगा कि इतने सेकंड तक इसका इंजन सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं, और उसके अंदर इतना जो फ्यूल है वो 350 सेकंड तक अपना फ्यूल यानी कि अपना एनर्जी कंटिन्यू दे पाएगा कि नहीं। तो इसका हम टेस्ट कर रहे हैं, ये क्लियर हो चुका है। उसके बाद वैलिडेटिंग परफॉर्मेंस अंडर इमरजेंसी सिनेरियो, अगर कोई इमरजेंसी आ जाता है तो उस सिनेरियो में ये इंजन किस तरह से वर्क करेगा, किस तरह से हम सेफली आ सकते हैं, इसका टेस्ट किया गया। साथ ही साथ
G1 मिशन यानी कि गगनयान 1 मिशन के प्रिपरेशन क्या हुआ, तो गगनयान 1 अनक्रूड मिशन होगा। गगनयान 1 जो हमारा मिशन होगा इसमें तीन मिशन या 4 मिशन लॉन्च किए जाएंगे, जिसमें गगनयान 1 मिशन जो होगा वो अनक्रूड मिशन होगा विथ ह्यूमनॉइड रोबोट, और इसमें व्योम मित्र भेजा जाएगा। ह्यूमनॉइड रोबोट यानी कि एक हमारा रोबोट भेजा जाएगा जो कि व्योम मित्र है। इसके बारे में आप गूगल पे सर्च करिएगा, ये बहुत ही अच्छा रोबोट है, इसके बारे में आप और भी देख सकते हैं। सेट फॉर दिसंबर 2025, तो दिसंबर 2025 तक ये सेट किया गया है कि लगभग भेज सकते हैं, जो कि अभी मुझे मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर सब कुछ ठीक रहा तो दिसंबर 2025 तक हम इसका मतलब G1 मिशन या फिर गगनयान 1 मिशन को हम लॉन्च करेंगे। इसमें लगभग 80% टेस्ट इसके अप्रॉक्सीमेटली कंप्लीट हो चुके हैं। मतलब इसके अंदर लगभग 15-16 हज़ार 17 हज़ार टेस्ट कंडक्ट करना है, जिसमें से 7,700 टेस्ट को अभी तक कंप्लीट किया जा चुका है। इसमें हजारों टेस्ट किए जा रहे हैं। आप इसको देख सकते हैं कि इस मिशन की तैयारी किस तरह से की जा रही है। ये जो इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट किया गया है वो 4 किलोमीटर की एल्टीट्यूड पे चिनूक हेलीकॉप्टर इसको लेकर गया, और फिर वहां से ये हमारा जो क्रू मॉड्यूल है इसको छोड़ देता है, और क्रू मॉड्यूल सेफली सबसे पहले एक पैराशूट खुलता है, फिर 2 पैराशूट खुलते हैं, और उसके बाद फिर ये ड्रॉप शूट पैराशूट डिप्लॉयमेंट होता है। फिर उसके बाद तीनों पैराशूट एक साथ डिप्लॉय हो जाते हैं, और डिप्लॉय होने के बाद ये फुल्ली अपने मतलब ओशियन के अंदर स्प्लैश डाउन हो जाते हैं, लैंड हो जाते हैं, जो कि ये बहुत ही बढ़िया से सक्सेसफुल रहा था। इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी हमको देखने को नहीं मिली, बहुत ही अच्छे से इसका टेस्ट हुआ। और देखते हैं इसके बजट क्या थे और इसके एम्बिशन क्या है। लगभग इसमें $2.32 बिलियन का इन्वेस्टमेंट लगा है, मतलब सरकार का लगभग इतना पैसा $2.32 बिलियन लगाया गया है, और ऐसा माना जा रहा है कि 2035 तक हम अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाएंगे, जिसका नाम होगा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, जिसका नाम होगा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। और इसका अभी रिसेंटली इसरो ने अपना फोटो भी बनाया है, जो उसका मॉड्यूल होगा हमारा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल, उसका फोटो या फिर उसका जो डेमोन्स्ट्रेशन हुआ वो इसरो ने इसको दिखाया था। तो हमारा 2035 तक टारगेट है कि हम खुद का अपना स्पेस स्टेशन बना रहे स्पेस में। और फ्यूचर स्टेप और आउटलुक, मतलब हमारा जो फ्यूचर है इस मिशन के तहत हम क्या देखते हैं, तो हम देखिए गगनयान 2 और गगनयान 3 अनक्रूड मिशन फ्लाइट 2026 तक लॉन्च करेंगे। उसके बाद फर्दर पैराशूट अबॉर्ट एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम टेस्ट ये सब कंडक्ट किया जाएगा 1 by 1 लगातार कई बार। उसके बाद क्रू मिशन भेजा जाएगा, तो जो क्रू मिशन भेजा जाएगा वो गगनयान 4 में क्रू मिशन भेजा जाएगा विद 2 और 3 एस्ट्रोनॉट होंगे। इसमें गगनयान 4 मिशन में क्रू मिशन होगा, और जिसमें 2 से 3 एस्ट्रोनॉट होंगे। 2027 के शुरू में इसको भेजा जाएगा। 7 डे का ये मिशन होगा, और सेफ्टी री एंट्री एंड रिकवरी हमारा पर्पस होगा कि हम उनको सेफ्टी ले आए। बियॉन्ड गगनयान मिशन हमारा क्या है कि हम डॉकिंग कैपेबिलिटी को डेवलप करें, क्योंकि जब हम अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बना लेंगे तो हमें अपने एस्ट्रोनॉट को ले जाके यहाँ पे डॉक करना होगा। हमारा जो भी रॉकेट होगा उसको इतना कैपेबल होना पड़ेगा, या फिर हमारा जो इसमें मॉड्यूल लगेगा इतना कैपेबल होना पड़ेगा कि वहाँ पे जाके ये डॉकिंग कर सके। तो इसके साथ ही साथ हम डॉकिंग की फैसिलिटी या फिर डॉकिंग कैसे करेंगे, ये टेक्नोलॉजी या फिर ये टेक्निक हम खुद से डेवलप करेंगे। साथ ही साथ हमारा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन तो बनना ही है 2035 तक। साथ ही साथ 2040 तक हमारा ऐसा एम है कि हम मून पे पहला मैन लैंडिंग करें, मतलब इंडिया का खुद का पहला मैन लैंडिंग मिशन होगा जो कि मून पे कंडक्ट किया जाएगा। अभी तक सिर्फ कुछ ही ऐसी कंट्रीज हैं जो कि मून के ऊपर अपने मैन भेज सके हैं, मतलब अपने ह्यूमंस को भेज सकें। जैसे कि आप जानते होंगे ये वाला मिशन अपोलो मिशन जो कि यूएसए के द्वारा कंडक्ट किया गया था। तो इस तरह का मिशन हम भी सोच रहे हैं कि 2040 तक करें, जो कि हम करके रहेंगे। इसी के लिए गगनयान मिशन टेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि कोई भी काम होता है उसको स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए, जिससे हम खुद से बहुत कुछ उससे सीखते हैं। अचानक से कुछ भी करेंगे तो गलती होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। तो ये पिक डायनामिक्स है कि कैसे ये जाएगा। मान लीजिए ये हमारा रॉकेट है, अब तो मैंने आपको इसके बारे में बता दिया कि ये कौन सा पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, ये सारे पार्ट्स के बारे में आप समझ चुके हैं। इस तरह से ये जाएगा, अपना इसका बूस्टर सेपरेट होगा, फिर क्रायोजेनिक सेपरेट होगा, उसके बाद फिर इसका ये क्या नाम है, इसका सर्विस मॉड्यूल सेपरेट हो, ये इसका क्रायोजेनिक मॉड्यूल सेपरेट होगा, उसके बाद फिर सर्विस मॉड्यूल बचेगा। और यहाँ से इसके सिस्टम को भी हम हटा देंगे, क्रू मॉड्यूल इसके सिस्टम को हटा देंगे अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। उसके बाद ये सर्विस मॉड्यूल घूमता रहेगा। उसके बाद जब री एंट्री करना होगा तो सर्विस मॉड्यूल हटेगा, उसके बाद फिर ये जाके ड्रॉप हो जाएगा। अभी तो ये जो टेस्ट किया गया है वो अभी जो इंटीग्रेटेड पैराशूट का डिप्लॉयमेंट टेस्ट किया गया है वो इसके बारे में बताया गया है। तो आई थिंक आपको ये सारा समझ में आया होगा कि गगनयान मिशन किस तरह से खास होने वाला है और स्टेप बाय स्टेप हम इसमें कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, आपको इसका रिप्लाई दिया जाएगा। हम फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।